Hi everyone, Namaste. So we are here with the next topic in grammar. ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक एसेंशियल फाउंडेशन होता है वर्ब्स. वर्ब्स का मीनिंग है एक्शन. जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई एक्शन दिखाई दे या किसी वर्ड से ये पता चले कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या हो रहा है या क्या एक्शन हो रही है, तो हम उसे वर्ब कहेंगे. तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है कि जब आप वर्ब की बात कर रहे हैं, हियर द फर्स्ट थिंग व्हाट वर्ब्स मीन्स इज एक्शन. सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे लेट्स से द फर्स्ट वन इज हियर गो, मतलब जाना. यहाँ मराठी में नेक्स्ट कॉलम में उसके मीनिंग्स लिखे हैं, आप उसको हिंदी में भी कंसिडर कर सकते हैं. जैसे गो फ्रॉम हियर और ही इज़ गोइंग. सो ये जितने भी वर्ब्स हैं, गो, ईट, राइट, स्पीक, रन, ड्रिंक, सिंग, प्ले, रीड, लर्न, टीच, बाय, सी, ये सारे वर्ब्स हमें एक्शन बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में जब हम बात कर रहे हैं कुछ एक्शन हो रहा है. ओके, दैट इज़ द वेरी रीज़न वर्ब्स एक पर्टिकुलर सेंटेंस में इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज दे टेल यू समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग. कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ. आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ. आई एम स्पीकिंग. सो व्हेन आई से अ पर्टिकुलर वर्ब, आपको पता चलता है कि एक्शन क्या चल रही है, क्या काम हो रहा है वहाँ पर. इफ़ आई से आई एम सिटिंग हियर ऑन अ टेबल, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, दैट मीन्स इवन सिटिंग, एक जगह पर बैठना भी कोई क्रिया है. वर्ब का सिंपल मीनिंग होता है क्रिया. अब इस वर्ब को हमें क्यों सीखना है? वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न वर्ब? जब आप टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंसेस के बारे में समझते हैं, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए वर्ब्स का. बिकॉज वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स, जो उनके वर्ब्स के टाइप्स है, जैसे V1, V2, V3 कहा जाता है. मैं आपको ये भी डिटेल में बताऊंगी कि V1, V2, V3 क्या होता है. सो जब V1, V2, V3 की बात होती है, तब आपको टेंस, अलग अलग पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जो डिफरेंट टाइप्स है, उसमें कौन सा टाइप यूज़ होगा, ये आपको पता होना चाहिए. और ये इस ओरिजिनल वर्ब के टाइप्स हैं, V1, V2, V3. तो V1 इज़ द ओरिजिनल फॉर्म, यहाँ पे जैसे लिखा है गो, उसका V2 फॉर्म हो जाएगा गो का वेंट, और V3 होगा गॉन. वैसे ही बहुत सारे वर्ब्स हैं, आपको इजीली वर्ब्स की लिस्ट मिल जाएगी, उनके वेरियस फॉर्म्स, उनके काफ़ी जो टाइप्स है वो ऑनलाइन मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स आपके समझने के लिए लाए हैं. सो दिस इज़ वन थिंग वाई वी आर लर्निंग वर्ब्स. हम वर्ब्स क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें टेंसेस में, जब फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में हम इनका यूज़ करेंगे, तो हमें इनके टाइप्स पता होने चाहिए. सो हियर इज़ अ स्मॉल टेबल जो आपको आसानी से वर्ब्स के बारे में समझाएगा. आई विल जूम इट अ लिटिल so that you can understand. Give me 1 second. तो मैं यहाँ के कुछ सेंटेंसेस आपको पढ़कर बताऊँगी, और आपको ये PDF मेरे नोट सेक्शन में मिल जाएगा. आई विल अपलोड दिस PDF इन द यूट्यूब सो दैट यू कैन गेट दिस PDF फॉर योर प्रैक्टिस. फर्स्ट थिंग इज़ गो. अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ बताऊँगी, 5 एग्जाम्पल्स, तो आप समझ सकते हैं और आपको आइडिया आ जाएगा वर्ब्स क्या होता है. गो, ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, जिसे बेस भी कहते हैं, V1. अब इसी वर्ब का पास्ट टेंस है वेंट, और इस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, जिसे V3 कहते हैं, ये होता है गॉन. अब इसे क्यों V3 कहते हैं, ये हम लोग समझेंगे टेंसेस में जब हम डिटेल में आएंगे. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, V1, V2, V3. और भी 2 टाइप से बताए गए हैं काफ़ी जगह, जो ING लगा के जियो, गो को गोइंग कहा जाता है, और उसका
हम लोग अगर उसे प्लूरल बोलना चाहें या हम लोग थर्ड पर्सन के साथ बोलना चाहें तो गो का गोज भी होता है. तो देर आर 2 मोर फॉर्म्स विच हैव नॉट रिटन हियर. तो वो है गोइंग, GOING, गोइंग, और एक फॉर्म है गोज. तो काफ़ी वेबसाइट्स में लोगों ने इसे V4 और V5 ऐसा नाम दिया है. तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से V5 तक टेबल बना सकते हैं. फ़िलहाल मैंने सिर्फ V3 तक टेबल बनाई है. सो व्हेन यू से गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब के 3 फॉर्म्स हुए. सिमिलरली ईट, एट, ईटन, ये ईट इज़ ओरिजिनल वर्ब की 3 फॉर्म्स है. वैसे ही आप देख सकते हैं राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन. एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको वर्ब्स के फॉर्म्स कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है जिससे पता चलेगा उसका फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. हर किसी का एक अपना अलग वर्ब फॉर्म होगा. तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वर्ब्स फॉर्म पता चलेंगे. इफ़ यू सर्च अ लिस्ट ऑफ 1000 वर्ब फॉर्म्स ऑन इंटरनेट तो आपको एक 1000 वर्ब्स की लिस्ट भी मिल जाएगी जिससे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आगे चलते हैं. आई होप आपको समझ गया होगा कि वर्ब के 3 फॉर्म किसे कहते हैं. अभी जैसे ये एक वर्ब का फॉर्म है. 5th आप सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पे. रन, रैन, रन. वी रन इन द पार्क, मतलब हम हमेशा पार्क में दौड़ते हैं. ये एक रेगुलर हैबिट है या इसे एक रूटीन बोल सकते हैं किसी का. व्हेन वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म. और उसी तरीके से वी रैन इन द पार्क का मतलब होगा पास्ट. वो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, हम पार्क में दौड़ चुके. तो ये आपका सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो चुका है. एंड थर्ड इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल है वहाँ पे बोलेंगे वी हैव रन इन द पार्क. So we run in the park, we ran in the park and we have run in the park. We have run in the park जो थर्ड है उसका मतलब है कि वो एक्टिविटी प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी है बिकॉज मैंने यहाँ हैव यूज़ किया है. अगर यहाँ पे हैड होता मतलब वो पास्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. मैं आपको टेंसेस में इस बारे में काफ़ी डिटेल में समझाऊंगी. अभी फ़िलहाल आप वर्ब्स के 3 फॉर्म्स को समझ लीजिए. सो वैसे ही हमारे पास वर्ब्स की काफ़ी लिस्ट है. रीड, रीड, रीड. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जहाँ पे वर्ब जैसे मैंने पढ़ा रीड, रीड, रीड. तो नॉर्मली कोई भी पर्सन इसे वैसे ही पढ़ेगा कि हाँ तीनों सेम ही तो है. बट जब आप इसे तीनों अलग अलग फॉर्म में डालते हैं V1, V2 और V3. दिस इज़ रीड, दिस इज़ रेड, दिस इज़ रेड. तो इसका प्रोनाउंसिएशन रेड ऐसे होगा पास्ट टेंस में. और पास्ट पार्टिसिपल V3 के फॉर्म में भी रेड होगा. सो यू मे सी अ डिफरेंस. यहाँ पे हर वेराइटी के वर्ब्स हैं जिन कुछ वर्ब्स का फॉर्म चेंज नहीं होता लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है. कुछ वर्ब्स हैं जैसे बाय, बॉट, बॉट. तो काफ़ी वर्ब्स ऐसे होंगे जिनका V3 और V2 दोनों सेम है. लर्नड, लर्नड. ये भले ही सेम हो लेकिन जब आप टेंसेस में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब में V2 उसका फॉर्म है और कौन सा V3 फॉर्म है. बिकॉज जब आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाएंगे टेंसेस में तब आपको क्लैरिटी आएगी कि ओके वी जब यहाँ पे टॉट है थर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे हैव टॉट या फिर हैड टॉट आएगा. और यहाँ पे वर्ब का V2 फॉर्म आपको सिर्फ पास्ट बताता है लेकिन यहाँ पे या तो वो पास्ट परफेक्ट बताएगा या प्रेजेंट परफेक्ट बताएगा. सो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव इतना ही था कि हम आपको ये बताएं कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं जो टेंस में यूज़ करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमें इसका नॉलेज होना चाहिए. और ये एक कुछ मिनिमम लिस्ट मैंने आपके सामने लाई थी जो वर्ब्स के बारे में या वर्ब के 3 फॉर्म्स के बारे में आपको बताएगा. सो दिस वाज वर्ब्स, अ क्विक समरी.
वर्ब का मीनिंग क्या होता है? वर्ब्स हमें किसी सेंटेंस में हो रही एक्शन को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज़ ड्रिंकिंग वाटर. तो आपको ये एक्शन पता चल रही है, कुछ काम पता चल रहा है कि रमेश पानी पी रहा है. शी वॉज सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट. वो गाना गा रही थी. वैसे ही काफ़ी वर्ब्स आपको जब आप बात करेंगे तो ये वर्ब्स एक स्पेशल इम्पोर्टेंस रखते हैं ये बताने के लिए कि उन कुछ एक्शन हो रही है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में या जो आप बात कर रहे हैं उसमें. नेक्स्ट बात हमने ये की कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं. बेस फॉर्म जिसे V1 कहा जाता है, V2 पास्ट टेंस एंड V3 पास्ट पार्टिसिपल. जब हम बेस फॉर्म की बात करते हैं मतलब वो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है. जैसे आप देखोगे ये कॉलम में जहाँ वर्ब लिखा है लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में, ये सारे कॉलम के वर्ड्स V1 से एग्जैक्ट मैच करेंगे. तो ये उसका बेस फॉर्म है जो नॉर्मली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, V1 को यूज़ करते हैं. ओके. V2 हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में. जहाँ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा वहाँ पे V2 यूज़ होगा. और V3 यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में. बस इतना ही समझने की भी ज़रूरत थी और आगे जब हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे आप इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.